हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है पुरुषोत्तम मास की इस कथा में। तो हम लोग आज गजेंद्र गजेंद्र की प्रार्थनाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले इसको एक खाली ओवरव्यू किया था, श्लोकों को खाली रीड कर लिया था, उनके अनुवाद को। तो आज हम लोग श्लोकों को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोग के साथ ये स्क्रीन में शेयर कर लेता हूँ। ये है श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद, कैंटो 8, चैप्टर नंबर 3। गजेंद्र की समर्पण स्तुति। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक नंबर 1, अनुवाद पढ़ते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे स्मरण का वर्णन भगवद गीता में भी आता है 643-44 में। तत्रम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तनैव ह्रियते अवश्योपि स। इन श्लोकों में यह विश्वास दिलाया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो वह पतित नहीं होता, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह कालक्रम में भगवान को स्मरण करेगा। जैसा कि बाद में बताया जाएगा, गजेंद्र पहले इंद्रद्युम्न नामक राजा था, किंतु किन्हीं कारणों से वह अगले जन्म में गजेंद्र बना। अब गजेंद्र संकट में था और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य से भिन्न था, किंतु उसे वह स्तोत्र स्मरण था जिससे वह पूर्व जन्म में जपा करता था। यतते च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ यह सिद्ध हो जाता है क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सके। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए क्योंकि यह महामंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि प्रकार, सद्यस्यु या नरसिंह स्तोत्र, इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह के जाप का अभ्यास करे। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपेण जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना न प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावनामृत को न भूल सकेगा। निस्संदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को पूर्ण कर ले।
क्योंकि कृष्ण तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य शरीर छोड़ने पर भगवत धाम को वापस जा सकता है। यदि किसी का पतन भी हो तो भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरणार्थ जामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देशन में नारायण जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपनी युवा अवस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर तथा उच्च का बन गया। यद्यपि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण के नाम का उच्चारण किया था, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अतः हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। इससे हम बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में पाते हैं। तो दो तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि हम जो भी मंत्र जप करते हैं, किसी भी मंत्र का अभ्यास करते हैं, तो वो केवल कृष्ण की कृपा से ही संभव है। और हम लोग जहां तक देखते हैं, भक्तों की, शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा होती है, जिसकी वजह से हम जप कर पाते हैं। तो जैसे हम लोग का जब दीक्षा होता है, तो गुरु हमको हरिनाम हरिनाम दीक्षा होता है, तो हमको हरे कृष्ण, हमको माला देते हैं और बोलते हैं इस माला पे हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जप करना चाहिए, चाहे दीक्षा हुई हो चाहे नहीं हुई हो। हमको एटलीस्ट कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। फिर दीक्षा के बाद जैसे गुरु बताते हैं, उसके उसके हिसाब से हमको करना चाहिए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है भगवान का नाम जप करना और भगवत धाम चले जाना। भगवान के कई नाम हैं, भगवान के गुणों के हिसाब से उनके नाम है। गोविंद है, गोपाल है, माधव है, गिरधारी है, बहुत सारे नाम है। तो इसमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं कि ये नाम कम शक्तिशाली है, वो नाम ज्यादा शक्तिशाली नहीं। ये सब कुछ, सभी एक, सभी नाम एक ही हैं, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में अंतर नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। जैसे पुरुषोत्तम मास में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है, अपने नाम दे दिया है। जो भी पुरुषोत्तम व्रत का पालन करता है उसको भगवान की कृपा मिलती है। इसी प्रकार इस कलयुग के लिए हमको हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश दिया गया है कि इस मंत्र जप से हमको सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, केवल हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमको हमेशा, जिस किसी भी हम संकट में हो या जिस किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो सुखदायक परिस्थिति हो या दुखदायक परिस्थिति हो, हमको हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। इस मंत्र का आश्रय लेना चाहिए और अपने जीवन को परफेक्ट बनाने का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि हम किस भी परिस्थिति में हो, देखिए गजेंद्र अभ्यास था। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक राजा था, तो वो भगवान की स्तुति करता था। तो किसी कारण से उसका पतन हो गया। तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जप करते थे फिर हमारा पतन हो गया, अब हम जप कैसे करेंगे। तो हमको कभी ये सोचना नहीं चाहिए इस प्रकार से कि हम अभी जप नहीं करेंगे, हमको जप में मन नहीं लगता है, ये वो। ऐसा नहीं है। हमको जप करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। प्रयास करेंगे तो कर पाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो हम जप नहीं कर पाएंगे। प्रयास हमको हमेशा करना चाहिए, बाकी आगे भगवान की कृपा, जैसे भगवान की कृपा हो। तो ये यहाँ पर किया जाए, तो हमको हमेशा किसी न किसी मंत्र का, भगवान के जिस रूप के प्रति हमारा आकर्षण हो, हम उस प्रकार से भगवान की स्तुति कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रकार नरसिंह स्तोत्र, किसी को भगवान नरसिंह देव के प्रति आकर्षण है, तो नरसिंह स्तोत्र वो हमेशा उसका चिंतन कर सकता है, उसको
उसका उच्चारण कर सकता है और उसका भला ही भला होगा। चाहे वो देखिए, कम से कम तो ये है कि वो उसको मनुष्य योनि मिलेगी। अगर पतन भी हो जाता है दूसरी योनि में, डाउनग्रेड हो जाता है दूसरे स्पीशीज में, तो भी उसको भगवान का स्मरण रहेगा, भगवान की कृपा से। और परम लक्ष्य क्या, उसको भगवत धाम मिलेगा। तो ये सब है, तो हमको हमेशा मंत्र को जप करना चाहिए। दूसरा श्लोक करते हैं। गजेंद्र ने कहा, मैं परम पुरुष वासुदेव को सादर नमस्कार करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्हीं के कारण ये शरीर आत्मा की उपस्थिति के कारण कर्म करता है, अतः वे प्रत्येक जीव के मूल कारण हैं। वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुषों के लिए पूजनीय हैं और वे प्रत्येक जीव के हृदय में प्रविष्ट है। मैं उनका ध्यान करता हूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में एतज्जितात्मकम पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक शरीर निश्चय ही भौतिक तत्वों से बना हुआ है, किंतु जब कृष्णा भावनामृत का ज्ञान हो जाता है तो यह शरीर भौतिक न रहकर आध्यात्मिक बन जाता है। भौतिक शरीर इंद्रिय भोग के लिए है, किंतु आध्यात्मिक शरीर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। अतएव जो भक्त भगवान की सेवा में लगकर निरंतर उन्हीं का चिंतन करता रहता है, उसके शरीर को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। इसलिए आदेश दिया गया है, गुरुषु नरमति। गुरु को कभी भी भौतिक शरीरधारी सामान्य मनुष्य नहीं समझना चाहिए। अर्चय विष्णु शिलादि। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मंदिर का अर्चा विग्रह पत्थर का बना होता है, किंतु यह सोचना अपराध है कि अर्चा विग्रह मात्र पत्थर है। इसी प्रकार गुरु के शरीर को भौतिक अवयव से बना सोचना अपराध है। नास्तिक लोग सोचते हैं कि भक्तगण मूर्खतावश पत्थर की मूर्ति की पूजा ईश्वर के रूप में करते हैं और एक सामान्य पुरुष की गुरु के रूप में। किंतु तथ्य यह है कि कृष्ण की सर्वशक्तिमानता से अर्चा विग्रह की तथाकथित पत्थर मूर्ति प्रत्यक्ष भगवान होती है और गुरु का शरीर प्रत्यक्ष आध्यात्मिक होता है। ऐसे शुद्ध भक्त को जो अनन्य भक्ति में लगा रहता है, दिव्य पद पर स्थित मानना चाहिए। सगुणान समति चेतान ब्रह्म भूया कल्पते। अतएव हमें चाहिए कि भगवान को सादर नमस्कार करें, जिनकी कृपा से तथाकथित भौतिक वस्तुएं भी आध्यात्मिक कार्य में लग जाने पर आध्यात्मिक बन जाती हैं। ओंकार प्रणव भगवान की प्रतीकात्मक ध्वनि अभिव्यक्ति है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविध स्मृत। ओम तत्सत, ये तीन शब्द तुरंत परम पुरुष का आह्वान करते हैं। अतएव कृष्ण कहते हैं कि वे सभी मंत्रों में ओंकार हैं। प्रणव सर्ववेदेषु। सारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण तुरंत भगवान को इंगित करने के लिए ओंकार से प्रारंभ होता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भागवत का शुभारंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय से होता है। भगवान वासुदेव एवं ओंकार प्रणव में कोई अंतर नहीं है। हमें यह समझने में सतर्क रहना चाहिए कि ओंकार किसी निराकार का सूचक नहीं है। निस्संदेह इस श्लोक में तुरंत ओम नमो भगवते आया है। भगवान एक व्यक्ति हैं। इस तरह ओंकार परम पुरुष का स्वरूप है। ओंकार का अर्थ निराकार नहीं होता, जैसा कि मायावादी चिंतक मानते हैं। पुरुषाय शब्द से यहाँ तक यह स्पष्ट रूप से व्यक्त है। ओंकार से संबंधित परम सत्य परम पुरुष है, यह निराकार नहीं है। यदि वह पुरुष न होता तो वह उस ब्रह्मांड का इतना बड़ा अग्रणी नियामक कैसे बनता। यद्यपि ब्रह्मा शिव तथा विष्णु इस ब्रह्मांड को परम नियंता है, किंतु भगवान विष्णु को शिव तथा ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। इसलिए इस श्लोक में परिशाय शब्द व्यवहृत हुआ है, जो यह सूचित करता है कि भगवान बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी आराध्य हैं। परिशाय का अर्थ है परमेश्वर। ब्रह्मा तथा शिव ईश्वर या महान नियंता है, किंतु भगवान विष्णु परमेश्वर अर्थात परम नियंता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गजेंद्र इस प्रकार स्तुति करता है, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम। तो मैं परम पुरुष वासुदेव को नमस्कार करता हूं। तो ओम शब्द कोई निराकार
नहीं है, जैसा कि वर्तमान काल में लोग करते हैं कि ओम नमः शिवाय। तो ओम, वो लोग निराकार रूप को संबोधित करते हैं और शिव को शिव जी के रूप में, तो वो लोग भगवान शिव जी को भगवान के रूप में पूजते हैं। परंतु यहाँ पर क्या बताया गया है कि ब्रह्मा तथा शिव के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। वो लोग विष्णु की पूजा करते हैं, शिव और ब्रह्मा जी, शिव जी ब्रह्मा जी विष्णु की पूजा करते हैं। और मूर्ख लोग क्या करते हैं, वो लोग शिव जी की पूजा करते हैं, उनको भगवान बनाते हैं, लेकिन शिव जी को पता है भगवान कौन है। और ओम शब्द जो है, जो लोग, कोई कोई लोग मेडिटेशन करते हैं, केवल ओम उच्चारण करते हैं, ध्यान में बैठ जाएंगे और ओम ओम ऐसे करके उच्चारण करेंगे। और वो लोग ध्यान लगाते हैं ब्रह्म पे, ब्रह्म ज्योति में, निराकार रूप में। परंतु यहाँ क्या बताया गया है, गीता के अनुसार, भगवत गीता में भगवान कहते हैं वो ओम मैं ही हूं। तो ओम भगवान का साकार रूप है, निराकार रूप नहीं है। तो अब लोग जो निराकार पे ध्यान करके ओम का उच्चारण करते हैं, तो उससे पता चलता है वो लोग किस गलत पद्धति में योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं गीता में मैं ही ओम हूं, और हम बोलते हैं नहीं, ओम निराकार है। तो सोचिए, अब सोचिए, इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कहेंगे या हम कहेंगे, अरे मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम मिस्टर एक्स है, और हम कहेंगे अरे मिस्टर एक्स तो निराकार है। तो कैसा लगेगा? आप अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हरे कृष्णा मैं ये हूं, तो वो बोलेगा आप तो निराकार हैं, ये आदमी निराकार है, ये व्यक्ति निराकार है। कैसे होगा? अरे आप साकार रूप में वहां खड़े हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, और आप कैसे कह सकते हैं हम निराकार हैं? तो उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ओम मैं ही हूं, ओंकार जो शब्द है वो मैं ही हूं, और हम कहते हैं नहीं, ओम निराकार है। तो कैसे चलेगा? तो इससे पता चलता है कि लोगों की बुद्धि कहाँ तक, कलयुग के जीव कहाँ तक, उनकी बुद्धि जो है, उनका पतन किस प्रकार हो चुका है। ठीक है? तो कोई भी वैदिक मंत्र ओम से स्टार्ट होता है। ओम का अर्थ है सीधा परम भगवान वासुदेव को संबोधित करता है। श्लोक नंबर 3 करते हैं। भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वे वह अव्यय हैं जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वे वह पुरुष हैं जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूं जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं मया तत्मिदम सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम। मैं भगवान हूं, किंतु सभी कुछ मेरी शक्ति पर निर्भर है, जिस प्रकार मिट्टी का पात्र मिट्टी पर निर्भर रहता है। जिस स्थान पर मिट्टी का पात्र टिका रहता है वह भी मिट्टी है। यह मिट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जाता है, जिसका शरीर मिट्टी का बना हुआ है। कुम्हार का चाक जिससे मिट्टी का पात्र बनता है मिट्टी का अंश होता है, और जिन अवयवों से पात्र बना रहता है वह भी मिट्टी के होते हैं। जैसा कि श्रुति मंत्र से पुष्टि हुई है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्य प्रत्यन्न विसन्न विशन्ति। प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान है, और संहार होने पर प्रत्येक वस्तु उन्हीं में प्रविष्ट होती है। प्रकृतिम यान्ति मामिताम। इस तरह परमेश्वर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण हर वस्तु के मूल कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से प्रसिद्ध कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सबों के उद्गम है, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के मूल कारण है।
ब्रह्म संहिता 5.1। भगवान हर वस्तु के कारण है, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। सर्वम खलिद्वदम ब्रह्म मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यद्यपि भगवान सब कुछ हैं, किंतु उनका व्यक्तित्व विराट विश्व से पृथक है। तो भगवान सब चीज के सोर्स हैं, और वो सोर्स कौन है? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण। ईश्वर बहुत हैं। ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर। बहुत सारे कंट्रोलर हैं। सूर्य को सूर्यदेव कंट्रोल कर रहे हैं, वायु को वायुदेव कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार हर एक चीज के एक एक देवता है। जो 7 दिन है उनके 7 देवता हैं। जो 12 महीने हैं 12 महीनों के देवता हैं। हमने पढ़ा, इसमें चर्चा किया पुरुषोत्तम मास की महिमा में। तो उसमें उसकी देवी है पुरुषोत्तम मास की, जिसको भगवान ने स्वीकार किया और अपना नाम दिया। इसी प्रकार जो 12 महीने हैं सबके देवता हैं, 7 दिन के देवता हैं, दिन के देवता हैं, रात के देवता हैं, दिशाओं के देवता हैं। तो सब चीज के देवता हैं। ये लोग सब लोग कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इन देवताओं को कौन कंट्रोल कर रहा है? कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण। तो बहुत सारे कंट्रोलर हैं, बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इन सभी ईश्वरों के जो परम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, वो कौन है? कृष्ण है। सर्व कारण कारणम, वो सब चीज के कारण है। कोई भी चीज उनसे अलग नहीं है। अगर हम किसी भी चीज को कृष्ण से अलग करके देखते हैं तो वह गलत होगा, क्योंकि कृष्ण ही सब चीज के उद्गम है। जिस प्रकार इधर एग्जाम्पल दिया गया है, मिट्टी का पात्र, जैसे एक मटकी बनती है, एक हांडी बनती है, मिट्टी से बनती है। वो मिट्टी, वो हांडी का शेप एक उसको कुम्हार देता है, जो उसको मिट्टी से उस हांडी को बनाता है। लेकिन वो जो कुम्हार है उसका शरीर किससे बना है? मिट्टी से बना है। तो यह मिट्टी का पात्र कुम्हार द्वारा बनाया जाता है, जिसका शरीर मिट्टी से बना होता है। तो सब चीज का एक सोर्स है। तो ऐसे करते करते जब हम सोर्स पे ऊपर जाएंगे तो वो कृष्ण ही कृष्ण ही आएंगे। फिर कुम्हार का चाक जिससे मिट्टी का पात्र बनता है, मिट्टी का अंश होता है, और जिन अवयवों से पात्र बना रहता है वो भी मिट्टी के होते हैं। तो हम लोग एक आत्मा है, और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। वो अलग बात है कि हम जब इस भौतिक जगत में आते हैं, 3 गुणों के संसर्ग में आते हैं, हमको एक शरीर मिलता है। लेकिन ये शरीर भी भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति से बनाया गया है। जो पंचभूत हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो ये सब भगवान की शक्ति है। तो ये पंच धातु से ये शरीर भी बनाया हुआ है। तो कुछ भी चीज भगवान से अलग नहीं है। भगवान सभी चीजों के कारण है। हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हम किसी भी चीज को देखें और उसको उसको देख के हमको हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए, और अपना कोई कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यह सोच लें कि हर एक चीज भगवान से आई है, तो हम फिर चीजों को या लोगों को हम भगवान से अलग नहीं समझेंगे। तो ये द्वेष भाव खत्म हो जाएगा। फिर हम हर एक चीज को भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, स्वयं भगवान की सेवा में लग सकते हैं, और सभी चीजों को, सभी लोगों को किस प्रकार भगवान की सेवा में लगाया जाए, हमको भगवान वैसी बुद्धि प्रदान करेंगे। अगर हम भगवान के अंश के रूप में, भगवान के कारण के रूप में अगर हम सब चीज को देख पाते हैं। हरे कृष्णा। तो हम यहीं पर याद रखते हैं, 3 श्लोक को हमने कवर किया। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। 5 मिनट समय है। यस सोनल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस।
प्रभु जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि फिर भी वे कारण कार्य से पृथक है, ये लाइन का क्या मतलब हुआ प्रभु? कारण कार्य से पृथक है मतलब ही इज नॉट अटैच्ड, ही इज स्टिल डिफरेंट ऑल्दो ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, वो फिर भी अलग है उससे। अभी जैसे भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जन को स्वयं नहीं आते हैं इसको पालन करने के लिए। ही क्रिएटेड समथिंग और उसको पालन करने के लिए भी किसी को अलॉट कर दिया वो ड्यूटी, वो स्वयं नहीं आते हैं करने के लिए। जैसे अब हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल से समझाता हूं। हम क्या करते हैं, हमारे शरीर से हमारे बच्चे आते हैं, तो हमको क्या लगता है कि बच्चों के देखभाल हम ही कर रहे हैं। हम नहीं रहेंगे तो बच्चे को देखभाल कौन करेगा, उनको खाना कौन देगा, उनका स्कूल का पढ़ाई कौन करवाएगा। तो जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं, हम उनको छोड़ के अपने सारे घूमने फिरने का, यात्राओं का, प्रोग्राम्स का प्लान कैंसिल कर देते हैं। किसी कहीं पर जा नहीं पा, रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को कि अगर हम जाएंगे तो इनको खाना कौन देगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। हमको लगता है कि हम आ रहे हैं तो हम, हमारे अलावा कोई इसको देखभाल नहीं कर पाएगा, सोचते हैं ना ऐसा। तो हमसे हम्म। हमसे क्रिएट किया हुआ चीज हम ही उसको मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान क्रिएशन करते हैं लेकिन क्रिएशन से अलग रहते हैं। वो क्रिएट करने के बाद कुछ और लोगों को बोल देते हैं कि भाई, दूसरों को ये सेवा दे देते हैं कि तुम इसको पालन करो। जैसे दिशाएं, सब दिशाएं, 7 दिन, 7 दिन के 7 देवता भगवान ने बना दिए, 12 महीने के हम्म 12 देवता भगवान ने बना दिए। तो कृष्ण इज क्रिएटिंग एवरीथिंग, बट अगेन वो पर्सनली आके मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सबको अलॉट कर दिया और स्वयं इससे अलग रहते हैं। तो ही इज बिजी रेसिप्रोकेटिंग विथ हिज डिवोटीज। भगवान भक्त वत्सल अपने भक्तों के साथ लीलाओं करने में व्यस्त हैं। अलग उन्होंने सब बना दिया, हमारी सुविधा के लिए बनाया, हमको इस जगत में आना था, भगवान को छोड़ के अलग रहना था, फिर भी भगवान ने हमको सब फैसिलिटी दे दी। ही हैज क्रिएटेड ऑल फैसिलिटीज, बट पर्सनली वो इसको नहीं, पर्सनली वो क्या करते हैं, केवल भक्तों, जो भक्त उनके प्रति शरणागत होते हैं, भगवान पर्सनली टेक्स केयर ऑफ दैट पर्सन, ऑफ दैट डिवोटी। उस जीव आत्मा का भगवान लाइफ में इंटरफियर करते हैं, नहीं तो बाकी सबके लाइफ में इंटरफियर नहीं करते हैं, पृथक है, डिफरेंट है। ठीक है, गॉट द पॉइंट माता जी? आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन ठीक इट। है। भगवान हाँ। इज डिटैच्ड, वो डिटैच्ड है सब चीज से, इसलिए उनको कहते हैं रिनंसी, द टॉप मोस्ट रिनंसिएट, ये उनका वैराग्य स्थिति है। तो उनके जैसा वैराग्य करना बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम फुल वैराग्य है भगवान में, कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम वॉट एवर इज डूइंग। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है हमें इसमें। प्रभु जी जो मिट्टी का एग्जाम्पल दिया है ना, वो बहुत अच्छे से दिया है मिट्टी का एग्जाम्पल, कि कैसे जो कुम्हार है वो भी मिट्टी का बना हुआ है, और जो मिट्टी का जो बर्तन बना रहा है तो वो भी मिट्टी का बना हुआ है। तो सारी चीजें मतलब कि जो भी हैं वो इतनी अच्छे से एग्जाम्पल करके दी है। और यहाँ तक कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी मतलब कि सिर्फ भगवान के ही भक्त हैं, और सब लोग उनकी, शिव जी और ब्रह्मा जी को भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो खुद जो है वो भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी बहुत अच्छी मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। वेरी गुड। हरे वेरी। कृष्णा। एनीबडी एल्स? भावना, यू हैव एनी क्वेश्चंस? कोमल, you have any questions? Naveen, do you have any questions? निशा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं प्रभु जी। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, तो फिर हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।
परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा।